So hello students, this is Mantu Roy, the teacher of KLMB High School, Durant Assam, ex-teacher of Springdale High School, Durant Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. सब्सक्राइब कीजिए रॉय एकेडमी मैथमेटिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो आज क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। फिगर ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, तो आप लोग बुक खोल लीजिए और क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में दिखाई देंगे। क्वेश्चन इज गिवन दैट इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on the diagonal BD, फिगर देखो, such that DP is equal to PQ। देखो एक पैरेललोग्राम था, ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसका BD एक लंबा डायगोनल है। उस डायगोनल में P और Q दो पॉइंट है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है। और टेकन ऑन द डायगोनल के ऊपर एक P का पॉइंट है, एक Q का पॉइंट है। Such that DP is equal to BQ, मतलब ऐसे करके एक पॉइंट लिया हुआ है, उसका A वाला साइड और A वाला साइड इक्वल है, DB और BQ दोनों साइड इक्वल है। To show that APD is equal to CQD, पहला वाला प्रूफ है APD is equal to BCQ, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल मुझे प्रूव करना है। सो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा, जो दिया हुआ है वैसे लिख लेना, मैं डायरेक्ट कराता हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 का जो प्रूव करना है इसको लिख देता हूँ, APD congruence CQB, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो अभी देखो, इन दिस ट्रायंगल और इन दिस ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में पहला बात है ए वाला साइड इक्वल है, क्यों है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ये दोनों साइड पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है, ठीक है। सेकंड इज दैट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द दिया हुआ है। अभी दो साइड मिल गए तो इक्वल दिया हुआ नहीं है। अगर मुझे एंगल दिखाना है, ये दो साइड का मुझे इंक्लूड एंगल को दिखाना पड़ेगा। देखो ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये हो गया क्या, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है, देखो अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये जेड की तरह जा रहा है पूरा, तो ए वाला एंगल क्या होगा, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो पहले मैं करता हूं AD पैरेलल BC और BD हो गया ट्रांसवर्सल, BD ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल ADB तक लेना है, मतलब दिस एंगल, और सेकेंड वन ADB, यहां से लेके पूरा ट्रांसवर्सल तक, इतना तक लेने से नहीं होगा, CBD ऑल्टरनेट LT डॉट इंटीरियर डॉट एंगल्स। दो एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको नंबर 1 देता हूं। अभी दोनों ट्रायंगल में मैं जाता हूं। इन ट्रायंगल APD and triangle CQD, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल में मैंने पहले बताया BC इक्वल टू AD, पहले लिया APD का AD और CQB का BC, ये दोनों इक्वल है, ऑपोजिट sides of parallelogram are equal। ये दो साइड
ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का जो इस ट्रायंगल के साथ लगा हुआ है, इस ट्रायंगल के साथ लगा हुआ है। सेकंड इज दैट दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल, जो दिया हुआ है, देयरफॉर PD इज इक्वल टू BQ। BQ नहीं लिखूंगा, QB लिखता हूं, QB। और ये दोनों का जो इंक्लूड एंगल है, दोनों साइड का जो इंक्लूड एंगल है, ऑलरेडी आई हैव शोन इन नंबर 1, इसमें दिखाया मैंने। एंगल AD B तक लिया था, अभी AD B तक नहीं चाहिए, P तक ले लो। P तक लेने से इतना ही दिखाएगा, इक्वल टू CBQ इक्वल फ्रॉम 1। तो दोनों ट्रायंगल का अगर दो साइड्स इक्वल है और उसका इंक्लूड एंगल भी, दो साइड्स का अगर इंक्लूड एंगल भी इक्वल है, then we can say that these two triangles are what? These triangles are congruent. Therefore, triangle APD congruent to triangle CQD by SAS criteria. सेकेंड वाला प्रूफ था क्या, नंबर 2, AP is equal to CQ। AP is equal to CQ, एक प्रूफ करना है। देखो अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो देखो AP, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है, इसके साथ A इक्वल है, इसके साथ A इक्वल है, तो क्या बच गया, A वाला बच गया। तो बाय सिंप्लिसिटी इसके साथ A इक्वल है, इसके साथ A इक्वल है, तो बच गया कौन सा वाला, A वाला बच गया और A वाला बच गया। Therefore AP is equal to CQ। नंबर 2 यहाँ पे कर देता हूँ, AP is equal to CQ by CPCQ by CPCQ, corresponding parts of congruence triangle। By CPCQ you can say that these two sides are congruent, equal, these two sides are equal। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल अभी क्वेश्चन नंबर 3, जो नंबर 3 दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करना है AQB इज इक्वल टू CPD। अभी नंबर 3 में मुझे दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करना है एंगल AQB इज इक्वल टू CPD। ये भी सेम है। देखो पहला बात है ये पैरेललोग्राम है, इसका ऑपोजिट साइड है पैरेलल। अगर इसका ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो देखो जेट की तरह जा रहे हैं। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यू कैन से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो AB पैरेलल CD और BD सोल्यूशन कर रहा। तो BD हो गया ट्रांसवर्सल। ये दो लाइन पैरेलल है और इक्वल भी है, और दो लाइन को इसने ज्वाइन किया। सो इसका ये लाइन के साथ लगा हुआ एंगल दिस वन, और ये दो लाइन के साथ लगा हुआ एंगल दिस वन, जो ज्वाइंट की तरह जा रहा है। सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो AB D तक, A से लेके B से लेके D तक, उसके बाद फिर D एंगल CDB दोनों इक्वल है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट ALT इंटीरियर एंगल। ओके अभी इस दो ट्रायंगल में जाता हूं, क्या क्या इक्वल है। इन ट्रायंगल AQB, इसको नंबर 1 देता हूं, B यहां लिखता हूं, इसको नंबर 1। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, दोनों ट्रायंगल में पहला बात है, दोनों ट्रायंगल में एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है, दिस इज इक्वल। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB और CD दोनों पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड है। सर एक साइड इस ट्रायंगल के साथ लगा हुआ है और एक साइड इस ट्रायंगल के साथ लगा हुआ है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। सेकेंड वन ऑलरेडी मुझे दिया गया A वाला पार्ट और A वाला पार्ट इक्वल दिस वन एंड दिस वन। सो
ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, सॉरी ए हो गया क्यू बी और इसका हो गया पी डी, ए गिवन, और ए हो गया ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम भी देने से हो जाएगा, ए बी सी डी देने से अच्छा है। और दोनों देखो दोनों साइड का ए हो गया क्या एंगल, दिस इज इंक्लूड एंगल, दिस इज भी इंक्लूड एंगल, जो ऑलरेडी मैंने नंबर 1 में दिखाया है, दोनों एंगल इक्वल है। देयरफॉर ए बी क्यू तक जाओ, मतलब पूरा नहीं चाहिए, इतना तक लेने से होगा, किस लिए इस ट्राइंगल को ले रहा हूं मैं, ए बी क्यू, सिमिलरली सी डी पी फ्रॉम 1। सो मैं बोल सकता हूं दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर यहां करता हूं। सो मैं बोल सकता हूं दो ट्राइंगल का अगर तीनों दो साइड्स और एक इंक्लूड एंगल इक्वल है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी इक्वल टू ट्राइंगल सी पी डी बाय SAS क्राइटेरियन। ये हो गया नंबर 3 का प्रूफ्ड, नंबर 3 प्रूफ्ड। अभी देखो दो ट्रायंगल का अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, देयरफॉर मुझे प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, ये हो गया बाय CPCT, होना ही पड़ेगा। अगर दिस साइड इक्वल है इस ट्रायंगल का, ए वाला साइड इक्वल है, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो ए वाला साइड इक्वल होना ही पड़ेगा। अभी देखो ये हो गया नंबर 4 का प्रूफ्ड। तो नंबर 2 में जो प्रूव किया था, 2 में प्रूव किया था दिस साइड इक्वल, और 4 में प्रूव किया दिस साइड इक्वल। नाउ देयरफॉर AQ ये हो गया AP है, AP इज इक्वल टू QC, मैंने ऑलरेडी प्रूव किया, और AQ इज इक्वल टू CP, प्रूव्ड अबव। दोनों को मैंने क्या किया, प्रूव किया। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है क्वाड्रिलेटरल का, देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा रहा है, अगर ऑपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है देन इट इज अ व्हाट, इट इज अ पैरेललोग्राम। APCQ is a parallelogram.